बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, ये टॉपिक हमारा चल रहा है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। उसमें जो नेक्स्ट हमारे पास बात है वो है ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA की। इससे पहले जब हमने जो ऑब्जर्वेशंस थी मलेरियल डिजीज़ के लिहाज से, जो फेमस ऑब्जर्वेशंस थी, हमने उनकी बात की थी। फिर हमने हाइपोथेसिस की, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि प्लाज्मोडियम जो है वजह है मलेरिया की। फिर हमने उससे डिडक्शंस बनाई। डिडक्शंस में हमने बात की थी कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो वजह है मलेरिया की, तब जो प्लाज्मोडियम, जो तमाम लोग हैं वो बीमार होने चाहिए मलेरिया से, तो उनमें प्लाज्मोडियम जो है वो होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी कि जो 100 मलेरियल पेशेंट हैं और जो 100 हेल्दी पर्सन हैं, उनके ब्लड सैंपल्स लिए। ब्लड सैंपल्स के लिहाज से जो मलेरियल पेशेंट थे उन तमाम के अंदर प्लाज्मोडियम जो है उनके ब्लड के अंदर पाया गया, और जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें से जो 7 इस तरह के लोग थे कि जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम तो पाया गया लेकिन उसमें कोई सिम्टम्स नहीं थी मलेरियल डिजीज़ की। तो हमने कहा था कि ये जो प्लाज्मोडियम है इस वक्त ये जिस स्टेज में, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के लिहाज से जो लास्ट टाइम बात की थी कि वो ऐसा पीरियड है कि जिसमें पैरासाइट एंटर तो हो जाता है वो उसके बॉडी के अंदर, लेकिन जो सिम्टम्स होती हैं डिजीज़ की वो अभी अपीयर नहीं हुई होती, जाहिर नहीं होती। उसी से आगे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जर्वेशंस ऑफ AFA किंग, कि उस दौरान AFA किंग इसके क्या मुशाहदे होते हैं। वो कहते हैं 1883 AFA किंग लिस्टेड अबाउट 20 ऑब्जर्वेशंस। 1883 के अंदर जो AFA किंग था उसने जब वो तकरीबन 20 अहम जो वो मुशाहिदात जो वो कहता है बयान की। कुछ जो फेमस हैं वो कहते हैं यहाँ पर बयान किए गए आपकी बुक के अंदर। नंबर 1, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, वो लोग जो कमरों से बाहर सोते, जो घर के बाहर सोते, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। जो लोग कमरों से बाहर सोते हैं, घर के बाहर सोते हैं, शहर में सोते हैं, वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया, तो वो बहुत ज्यादा मलेरिया को हासिल करते थे। कि वो लोग जो कमरों से बाहर सोते हैं वो ज्यादा मलेरिया हासिल करते हैं, उनको ज्यादा मलेरिया होता है देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, उन लोगों से जो लोग कमरों में सोते हैं। तो जो लोग कमरों में सोते हैं कहते हैं कि इसका ये मुशाहदा था कि उसको मलेरिया जो वो कम होता है। नेक्स्ट उसने बात की पीपल हु स्लेप्ट अंडर 5 नेट्स, वो लोग जो जालियों के अंदर सोते हैं वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया, वो कहते हैं कि वो कम मलेरिया हासिल करते हैं, उनको कम मलेरिया होता है। Then those who did not use such fine nets, उन लोगों से जो इस तरह की जालियां इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जो जालियों के नीचे सोते हैं उनको कम मलेरिया होता है बानिस्बत उनके जो इस तरह की जालियां इस्तेमाल नहीं करते सोने के। नेक्स्ट जब उसने बात की इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर did not get malaria, तो वो लोग जो कहते हैं सोते हैं धुएं के करीब, उनको भी कहता है मलेरिया नहीं। तो वो लोग जो धुएं के करीब सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं। तो वही हमारे पास कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी कि प्लाज्मोडियम जो देखा गया मलेरिया के पेशेंट के अंदर, तो अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की, तो ये डिडक्शंस जो हम बनाते हैं, तो उन डिडक्शंस में प्लाज्मोडियम जो है वो फिर किस तरह ट्रांसमिट होता है। तो मॉस्किटो हमारे पास कहता है कि सोर्स है कि जिसके ज़रिए से ये ट्रांसमिट होता है। तो उसी को अब एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से, एक्सपेरिमेंट्स के साथ हमने इसको जो प्रूफ करना है, तो यहाँ पर वो कहता है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ रेनॉल्ड्स। हाइपोथेसिस डिडक्शंस के बाद क्या है, एक्सपेरिमेंट्स है रेनॉल्ड रोज के।
In 1880s, a French army physician, Renard Rousse, worked in India. तो कहता है कि ये 1880 के अंदर जो रोनाल्ड रूस था, जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, तो ये इंडिया में कहते हैं काम करता था और उसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए मलेरिया के ऊपर। उसमें कहते हैं कि अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज mosquito to bite a malarial patient। तो कहता है कि उसने क्या किया कि एक फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो थी उसको कटवाया मलेरियल पेशेंट्स, और फिर उसने क्या किया, एंड किल्ड मॉस्किटो एंड फाउंड मैनी प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो स्टमक। तो कहता है कि उसने जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट जब उसने बाइट किया उस मॉस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को, तो वो जो मॉस्किटो थे उनको उसने मारा और मारने के बाद उसने देखा कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर पाए जाते। अगर हम उसी इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बात करें, अगर उसको बाइट करवाया जाए हेल्दी पर्सन से, तो जाहिर बात है जो हेल्दी पर्सन होगा वो मलेरिया हासिल कर लेगा, उसको मलेरिया हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करना कि जिसमें रिजल्ट जो वो बहुत सीरियस हो, बहुत नुकसानदेह हो, जानलेवा साबित हो। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरह के तजुर्बात नहीं करते। तो कहते हैं कि फिर उसने क्या किया, रूस ने जो है यूज की स्पैरोज, उसने स्पैरोज को, चिड़ियों को इस्तेमाल किया इस एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इसमें उसने क्या यूज किया, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। इसमें जो अलाउ किया उसने फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, इसने बाइट किया स्पैरोज को। स्पैरोज वो कि जिन्होंने जो बीमार है मलेरिया से, इल विद मलेरिया, जो बीमार है ऐसी चिड़ियों को काटा उसने कि जो मलेरिया की बीमारी से बीमार। कुछ दिन बाद उसने मॉस्किटो उसको मारा, मारने के बाद जो उसने बहुत सारे प्लाज्मोडिया जो है वो मल्टीप्लाई करते हुए मॉस्किटोज के स्टमक की वॉल के अंदर उसने देखे। फिर वो कहते हैं कि वो जो मॉस्किटोज उसके स्टमक के अंदर थे वो मूव करते हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, उसके सलाइवा के अंदर आ जाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करते हैं, थूक। हमारे मुंह के अंदर जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के मुख्तलिफ जगहों पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब सिक्रीशन से है, रतूबतें खारिज करने वाले। तो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, तो मॉस्किटोज के मुंह के अंदर जो वो कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में वो आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसको बाइट करवाया गया हेल्दी स्पैरोज। तो हेल्दी स्पैरोज ने मलेरिया हासिल कर और प्लाज्मोडियम उस स्पैरोज के ब्लड के अंदर पाए गए। फिर यही जो स्पैरोज का ब्लड था उसके अंदर वो प्लाज्मोडियम जो वो मल्टीप्लाई करते नजर आए। तो इसमें देखें कि क्या हुआ कि प्लाज्मोडियम उसके अंदर पाया, उसके ब्लड के अंदर, लेकिन ट्रांसमिट कौन कर रहा है, मॉस्किटो के लिहाज से। नेक्स्ट जो वो कहते हैं कि 1998 में एनोफिलीज मॉस्किटो जो है उसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को। मलेरियल पेशेंट के बाद जो है उस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को फिर बाइट करवाया गया हेल्दी मैन को। तो वो जो हेल्दी मैन था, हेल्दी पर्सन था, उसने वो बीमार हो गया मलेरिया से। और ये बात कंफर्म होगी कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को और स्प्रेड करते हैं मलेरिया को। तो ये बात कंफर्म होगी 1998 के अंदर जब बार बार ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये कहा गया कि मॉस्किटोज जब ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम जो है वो वजह बनते हैं, वो फैलाते हैं मलेरिया को। तो अगर यहाँ पर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आसान अल्फाज है, बस इसी को आप लोगों ने याद करना है।